नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के नागरिकों के पासपोर्ट वेरिफिकेशन और जन्म प्रमाण पत्र के मुद्दे को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में एमआईएम के पूर्व पार्षद अब्दुल नाजीम अब्दुल रऊफ ने पुलिस प्रशासन को पत्र देकर लंबित पासपोर्ट आवेदनों के संबंध में तत्काल कार्रवाई की मांग की है। मांगे पूरी नहीं होने पर उन्होंने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। अब्दुल नाजीम द्वारा नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को दिए गए पत्र के अनुसार नागपुरी गेट क्षेत्र से बड़ी संख्या में नागरिक हज और उम्रा के लिए तथा छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं। नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले नागरिकों को पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आरोप है कि जिन आवेदकों के पास जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, उन्हें पुलिस विभाग की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी जारी नहीं किया जा रहा है। एनओसी नहीं मिलने के कारण संबंधित आवेदकों के पासपोर्ट जारी होने में परेशानी आ रही है। इससे विदेश में शिक्षा के लिए जाने वाले छात्रों और हज उम्रा यात्रा की तैयारी कर रहे नागरिकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब्दुल नाजीम ने भारत सरकार द्वारा 24 फरवरी 2025 को जारी राजपत्र का हवाला देते हुए कहा कि संशोधित नियमों के अनुसार जन्म तिथि के प्रमाण के लिए केवल जन्म प्रमाण पत्र ही एकमात्र अनिवार्य दस्तावेज नहीं है। टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, पेंशन ऑर्डर, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी सहित अन्य सरकारी दस्तावेजों को भी जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाने का प्रावधान है। राइट, ये आपकी सही बोल रहा हूँ, लेकिन जो विदेश मंत्रालय का है, आपने विदेश मंत्रालय को मानना है ना। राइट, लेकिन पासपोर्ट पड़ताल वो खाते का माल 9/12/2022 बस ये 2025 का है। हमारा बोलना ये है कि जो लेटेस्ट कोई भी जीआर आएगा, अपडेट होगा, लास्ट जीआर जो है वो मान्य रहेगा, वो सबको वो ओवर रूल कर देंगे। राइट, इसमें जन्म स्थान कहीं लिखा ही नहीं, क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट के हिसाब से अगर अपन गए तो सिटीजनशिप का कायदा ऐसा है कि जो 1950 के पहले पैदा हुए उनको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं, वो वैसे नागरिक है। और 87 के पहले जो पैदा हुए उनका जन्म यहाँ हुआ, ये सफिशिएंट है। 87 के बाद 2004 तक जिनकी पैदाइश है उनकी माँ या बाप एक यहाँ पैदा हुआ होना चाहिए। और 24 के बाद में जब बच्चे पैदा हुए उनकी माँ भी यहाँ की पैदा होगा, बाप भी यहाँ। शोएब भाई ने बताया कि बहुत से लोग जो है यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जब आते हैं तो उन लोगों से जन्म दाखिला मांगा जाता है और विदाउट जन्म दाखिले के जो है पासपोर्ट वेरिफिकेशन आगे नहीं बढ़ता और उन लोगों के पासपोर्ट जो है उस कारण रद्द हो जाती है, पासपोर्ट नहीं बनते। तो ऐसी बहुत सारी शिकायतें मिल रही थी और लोगों का ऐसा बोलना था कि भाई बाकी के थानों के अंदर नहीं लगती या कहीं रिलैक्सेशन है, कहीं थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देते, लेकिन अपने यहाँ नागपुर गेट में ऐसा नहीं होता है। तो उस ताल्लुक से हम साहब के पास में आए थे, मुलाकात किए और खुफिया के हमारे जो लांजेवार साहब उनसे भी मुलाकात की, उनको भी बताए। अभी जो लेटेस्ट जीआर आया है 24 फरवरी 2025 का विदेश मंत्रालय का जीआर है, जिसके अंदर इन लोगों ने पूरा सीक्वेंस में दिया है कि 2023 को अक्टूबर 2023 में जो बच्चे का जन्म हुआ वहाँ उनका जन्म प्रमाण पत्र लगेगा। अक्टूबर 2023 के पहले जिन लोगों का जन्म हुआ है उनको जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। उनका काम पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और नहीं आधार कार्ड शायद नहीं उसमें, और दूसरे कुछ डॉक्यूमेंट्स है, टीसी, हाँ। और जो शासकीय जो लोग हैं, जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते थे, उनके लिए उनका जो रिटायरमेंट की जो पेंशन रहती है वो ऐसा कुछ उसके अंदर सब उन्होंने दिया है कि भाई ये लोग अगर ये दे देंगे तो ये इनके वाला जन्म तिथि का प्रमाण है। तो हमने साहब को ये बोला है कि ये 2025 का जीआर है और विदेश मंत्रालय का जीआर है, आप इसको मान्य करिए करके। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो सोमवार को जो है सीपी साहब, डीसीपी साहब से इस विषय में चर्चा करेंगे और आगे का निर्णय लेंगे। अगर चर्चा पॉजिटिव नहीं होती है तो आगे का जो रहेगा हमारे वाला, हम जो भी करने वाले हैं, हमारी जो भी स्टेप रहेगी, हमने बोला है आने वाले जुमे को शुक्रवार के बाद अगर हमारे को पॉजिटिव नहीं मिलता है, लोगों को राहत नहीं मिलती है, तो हम धरना आंदोलन पे बैठेंगे। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि केंद्र सरकार के नियमों का पालन करते हुए पात्र नागरिकों के अन्य वैध दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी की जाए और लंबित मामलों में तत्काल एनओसी जारी की जाए। अब्दुल नाजिम ने पुलिस प्रशासन को 7 दिनों का समय देते हुए चेतावनी दी है कि यदि इस अवधि में लंबित पासपोर्ट आवेदनों के संबंध में सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो आगामी शुक्रवार 14 अगस्त 2026 को जुमे की नमाज के बाद दोपहर 3 बजे नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन के सामने कार्यकर्ताओं के साथ आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान एड शोएब खान, अब्दुल राजिक, शेख तौसीफ, शेख इमरान, शद्दाम खान, शहबाज खान, शेख अशफाक, अनवर खान सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे।